अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है आप लोगों का रमज़ान? वैसे तो कुछ दिन ही रह गए रमज़ान के जाने में, और साथ में ये कि गर्मियाँ भी आ रही हैं। अब तो शिद्दत हो रही है, दोपहर में गर्मी हो रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बड़ी अच्छी बादल आ रहे थे, बहुत ही खूबसूरत मौसम था और बारिश वगैरह हुई और मौसम ने तो कमाल ही कर दिया था और हवाएं चल रही थी और बहुत ही प्यारा मौसम था। मतलब ये इट वॉज अ वर्थ एक्सपीरियंसिंग मौसम। तो खैर, आज का क्या प्लान है आप लोगों का? क्या आप लोगों ने बनाना है? इफ्तारियाँ क्या अब आप लोगों की उसी तरीके से तमाम से हो रही हैं या अब आप लोगों के घर में बस खाना खा लिया जाता है? क्योंकि ये एक कहने वाली बात है ना कि शुरू में रमज़ान के तो बहुत ज़्यादा इफ्तारियाँ और अहतमाम और हर चीज़ होती है, और फिर बाय द एंड ऑफ रमज़ान लोग सिर्फ खाने पे इक्तफा करते हैं। तो आप लोगों के कैसे हो रहा है? हमारे घर में अल्लाह का शुक्र है अभी तक इफ्तारी ही बन रही। आज सोचा है कि अपने बेटे की हेयर कट करवा लूँ। बहुत लंबे उसके बाल हो गए हैं और बिल्कुल अब पोनियाँ बन रही हैं उसके सर पे। और हेयर कट करवाने के लिए घर से शर्ट लेकर आई थी मैं, क्योंकि इसने यूनिफॉर्म की शर्ट पहनी हुई थी, तो मैंने कहा था कि गाड़ी में इसकी शर्ट चेंज करा दूँगी। तो वो जो शर्ट चेंज करवाई है वो एक अपने आप में इवेंट था क्योंकि ही वाज टू कॉन्शियस टू टेक ऑफ हिज शर्ट, हालांकि पर फिर भी था। इतने खूबसूरत ट्रीज हैं, पिंक पिंक पिंक। आई एम फैन ऑफ दीस पिंक ट्रीज। बल्ले बल्ले। ये देखे, अभी इसके बाल देखे कितने कितने लंबे हो गए। ये देखे वही पोनिया बन। हेयर कट बस अपने आखिरी मराहल पे पहुंच चुका है और टाइम इस वक्त घंटे से ज़्यादा हो गए। बीइंग अ सिंगल मदर, बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं जो हम सिंगल मदर्स दे रही होती हैं, और किसी को भी इस बात का एहसास नहीं होता कि ये ऐसी ड्यूटी है जो अदरवाइज़ इन अ नॉर्मल हाउस होल्ड फादर्स देते, तो वरना फिर हमें एज अ मदर देनी पड़ती हैं। जैसे अब ये एक हेयर कट वाली ड्यूटी है। आजकल तो खैर औरतें हर जगह ही चली जाती हैं, पर नहीं भी जाती जाने वाली, और स्पेशली मेंस सैलून में जहाँ मर्द भी होते हैं तो वहाँ पे नहीं जाती। वहाँ पे यूजुअली फादर्स जाते हैं या बच्चों के फादर्स वगैरह ही जाते हैं। तो व्हेन यू डोंट हैव दैट फैसिलिटी, तो आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये एक चीज़ है जो अदरवाइज़ बाकी औरतों को अवेलेबल है। देखिए, लाइफ में छोटी मोटी चीज़ें ही होती हैं जो बंदा फोकस कर रहा होता है। बड़ी चीज़ें तो ऑलमोस्ट माशाल्लाह से हम सब के पास ही है। वी ऑल आर ब्लेस्ड विद फाइनेंसेस, घर, फैमिली, पेरेंट्स, लव, व्हाटएवर यू नेम इट। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ये सिंगल पेरेंट ही समझ सकता है। ये एक नॉर्मल हाउस होल्ड की औरत भी नहीं समझ सकती, मैंने तो ये देखा है। तो आपको शुक्र करना चाहिए, हर हाल में शुक्र करना चाहिए। आप जिस हालत में हैं उस हालत में आप इसलिए हैं क्योंकि उस हालत को आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला का आपको इस काबिल समझता है कि आपको मुश्किलों से भी गुजारे, ये भी एक ब्लेसिंग है, और मैं तो इसको ब्लेसिंग की तरह ही लेती हूँ। मतलब ये मेरी बड़ी एक इनर फीलिंग है जो मैं यूजुअली शेयर नहीं करती, लेकिन मैं इसको ऑनेस्टली बहुत ब्लेसिंग लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि आई एम टफर देन द अदर वुमेन, दैट्स व्हाई आई हैव XYZ प्रॉब्लम इन माई लाइफ। यूजुअली औरतों के पास नहीं होती। लोगों की इस हालत में क्या सिचुएशन होती है, जनरल जो हमारी पब्लिक देखते हैं कि अच्छा मेरे पास ये नहीं है और इसके पास ये है, तो वो उससे जेलस होने लग जाते हैं, हसद करने लग जाते हैं। आपने हसद नहीं करना होता, आपने जलना नहीं होता, आपने अल्लाह ताला से इस पे भी शुक्र अदा करना होता है कि आपको अगर नहीं दिया अल्लाह ने और बाकियों को एक चीज़ दी है। ये तो एक खैर एक बात से बात शुरू हुई तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि फादर्स आर सपोज टू बी ब्रिंगिंग किड्स टू द मेंस सैलून। लेकिन मैं वैसे एक जनरल बात कर रही हूँ कि
यूजुअली हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है और लोगों में ये मैं बहुत कॉमनली देखती हूँ, बहुत ज़्यादा कॉमनली देखती हूँ कि दे गेट जेलस। उनको हसद शुरू हो जाता है कि अच्छा इसके पास ये है और मेरे पास ये नहीं है, तो मेरे पास क्यों नहीं है। इस चीज़ पे वो हसद करने लग जाते हैं। मतलब एक तो चीज़ आपके पास नहीं है, उसके ऊपर आपने हसद करके उसको और बिगाड़ दिया। अपना जो रिवॉर्ड सिस्टम था उसको भी आपने नलीफाई कर दिया हसद करके। फिर चाहना कि इसके ये चीज़ अब है तो अब इससे भी ये चीज़ छिन जाए, और जेलस होना और हसद की आग में जलना, और फिर किसी भी हद तक चले जाना और उस बंदे को पसंद ना करना। I don't know why you people out there do this. I don't know. मतलब अल्लाह का शुक्र है कि हसद का ना होना भी एक ब्लेसिंग है। तो इसलिए अगर आप जलते हैं तो जलना छोड़ दें, और नहीं जलते हैं तो मुबारक हो आपको, आप बड़े बड़े गुनाहों से और बड़े बड़े मसलों से बच गए हैं। क्योंकि हसद जो होता है वो अपने लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खुद ही क्रिएट कर लेता है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। और सुकून इसलिए नहीं होता बिकॉज दे कीप कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद अदर्स, कि उसके पास ये है और मेरे पास ये नहीं है। और अपने पास जो होता है वो उसको एक तो शुक्र नहीं अदा कर सकते, पहला मसला। और दूसरा मसला ये है कि जो चीज़ नहीं होती वो चीज़ उनको कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर देती है। और तीसरी चीज़, उनका जब कॉम्प्लेक्सिटी और ये सारी चीज़ें जनरेट होती हैं तो उनका सुकून ख़राब हो जाता है। तो अपने सुकून को प्रायोरिटी पे रखें, और अपने सुकून के प्रायोरिटी के लिए ज़रूरी है कि आप ख़ुद सुकून में रहें, और जिसके पास है उसके लिए खुश हों, और जिसके पास नहीं है उसके लिए दुआ कर दें। और अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए ख्वाहिश कर दें। ख्वाहिश करने में अल्लाह ताला से कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला दे देता है तो उसका एहसान है, और नहीं देता तो वो आपके हक़ में बेहतर नहीं है। सीधा सा फंडा तो यही है। और ये कहना आसान है, इन चीज़ों को करना मुश्किल होता है। विद टाइम इंसान रियलाइज़ करता है, और जो है उन चीज़ों पे जब बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो इवेंचुअली उस लेवल पे आ जाता है जब इस तरह की सोच मेंटेन करने लग जाता है। जनरल एक फीलिंग का होना कि यार ये चीज़ मेरे पास नहीं है और लोगों के पास है, जनरली स्पीकिंग, मतलब विदाउट टारगेटिंग एनीबडी, कि इसके पास या इसके पास, एक जनरल अगर आपके दिमाग में कोई कमी महसूस होती है तो दैट इज़ अ नेचुरल फॉर्म ऑफ इमोशन, राइट। वो बस एक जनरल फीलिंग है आपके अंदर कि यार मेरे पास नहीं है। तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है और आपको फ़ील हो रहा है तो उस सिनेरियो में आप अल्लाह ताला से दुआई कर सकते हैं। और मैं भी यही करती हूँ। अगर मुझे कोई जनरल फीलिंग आती है तो मैं उसको ये नहीं है कि उस फीलिंग को भी आपने नलिफाई कर देना है कि यार बिल्कुल रोबोट नहीं बन सकते हम, ठीक है। आपने एक फीलिंग आई है, आपने उसको फील करना है, आपने यू आर गोइंग टू लिव दैट फीलिंग, क्योंकि दैट इज़ द पार्ट ऑफ यू, दैट इज़ द रियलिटी ऑफ यू। बस आप ये कर सकते हैं कि आप उस फीलिंग को फ़ील करें और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह मेरी लाइफ में अगर ये कमी है तो इस कमी को दूर कर दे। और फाइनल फ़ैसला तो फिर अल्लाह ताला का ही है। खैर, ये एक जनरल बातें जो मैं आपके साथ कर रही हूँ, और बातें करने का मकसद यही था कि मैं बैठी हुई बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो ऑडियंस से थोड़ी सी बात कर ली जाए। और बात करनी अच्छी होती है, अपनी फीलिंग्स को निकालना अच्छा होता है। तो ये पॉइंट है, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है। और साथ ही साथ मैंने सोचा कि एक अच्छा मैसेज भी फॉर अ डे होना चाहिए। तो आज का मैसेज यही है कि हसद करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास नहीं है तो अल्लाह ताला से मांगे, नहीं मिलता तो शुक्र करें, मिलता है तो भी शुक्र करें। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। मैंने जैसे आपको बताया कि बार्बर बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, पर्टिकुलर्स पे एक एक बाल को काट रहा था, वो अभी वही कर रहा है। ब्लो ड्रायर भी लेकर आ गया है और वो ब्लो ड्रायर से भी लगा हुआ बना रहा है। आई डोंट नो अब इसमें आपको देखेगा क्लियर के नहीं। वो देखें जनाब, ब्लो ड्रायर से लगे हुए जनाब उस पर मेहनत करने। ये देखें जनाब कितनी प्यारी हेयर कट हुआ है। साइड पोज दिखाओ भाई अपना, देखो कितना प्यारा माशाल्लाह से हुआ। फिर हम घर आ गए थे और अफ्तारी का सामान प्रिपेयर किया था। ये देखें चुकंदर का जूस, जो इसकी रेसिपी मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। कितना खूबसूरत इसका कलर है और ये इतना हेल्दी है, और इससे आपकी स्किन भी अच्छी होती है और आपकी स्किन के ऊपर शाइन भी आती है। ये देखें इसके साथ मैंने स्ट्रॉबेरी का जूस रखा है, और स्ट्रॉबेरी और चुकंदर का फ़र्क देखें आप कलर का, और डेफिनेटली इनके फ़ायदों में भी। थी आज की अफ्तारी। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।